नमस्कार दोस्तों। आज के जो समय है उसके अंदर बहुत से लोग जो पहले नशा किया करते थे कुछ और चीज़ों का, अब वो नशा अगर मिलना मुश्किल हो गया है, जैसे कि हम बात करें अफ़ीम डोडा पोस्त की या गांजे की या शराब की, या घर वालों को पता चल गया है, तो वो लोग उस नशे को छोड़ने की बात कह देते हैं घर वालों को कि हाँ, हमने छोड़ दिया है, लेकिन वो शिफ्ट हो जाते हैं मेडिकल नशे पे। जी हाँ दोस्तों, वो कुछ दवाइयाँ मेडिकल स्टोर से बिना किसी चिकित्सकीय परामर्श के लेना शुरू कर देते हैं। केमिस्ट को बता देते हैं मेरे शरीर में दर्द हो रहा है या मुझे नींद नहीं आ रही है, तो केमिस्ट उसको एक बार थोड़ी टैबलेट दे देता है कि ये लेकर के देख ले। वो फिर वापस आता है कि नहीं, दर्द में आराम नहीं है, केमिस्ट उस दवा की डोज़ बढ़ा देता है कि नहीं, ये इससे नहीं आराम है तो ये दवा ले ले। इस तरह वो जहाँ उसको कहीं न कहीं आराम मिल जाता है, फिर उस दवा को वो ओवर द काउंटर बिना किसी चिकित्सकीय सलाह के या निगरानी के उसको लेना शुरू कर देते हैं, और समय के साथ धीरे-धीरे उसकी मात्रा भी बढ़ाते जाते हैं। तो कहाँ तक ये सही है मेडिकल नशा? क्या इसकी हकीकत है? कैसे इसको छोड़ा जाए? इस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। ये जो मेडिकल नशे का विषय है दोस्तों, ये एक बहुत गंभीर विषय है, लेकिन ये इस बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी है। कैसे मेडिकल नशे की लत को छुड़वाने के लिए उसका परिवार एक अचूक प्लानिंग करे कि व्यक्ति जो है नशे से दूर हो जाए। अक्सर मरीज जो होता है वो किसी दर्द या किसी बीमारी के इलाज में उन दवाइयों को लेना शुरू करते हैं। जैसे किसी के पेट का ऑपरेशन हुआ तो उसको 5 दिन के लिए ट्रामाडोल या कुछ ऐसी पेन किलर, कोई दूसरी पेन किलर दी गई, ताकि वो जो ऑपरेशन का जो दर्द है वो उसको उतना नहीं परेशान करे। लेकिन लोग बिना किसी चिकित्सकीय सलाह के ही उसको ओवर द काउंटर गाँव के मेडिकल स्टोर से ही लगातार लेना चालू रख देते हैं। बहुत सी ऐसी नींद की दवाइयाँ भी है जिसको लोग बिना चिकित्सकीय सलाह के लंबे समय तक चालू रख लेते हैं, या मात्रा भी बढ़ा देते हैं कि अब एक गोली से नींद नहीं आ रही तो एक और लेना शुरू कर दिया। तो इस तरह स्लीपिंग पिल्स या पेन किलर्स, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है अ, नशे के तौर पर लोग करने लग गए हैं। तो अब हम क्या ऐसा प्लानिंग करें, अगर हमारे परिवार में, हमारा जानकारी में कोई ऐसा है जो इस चक्कर में आ गया है, तो क्या स्टेप बाय स्टेप हम क्या कदम उठाएँ कि वो इससे बाहर निकल सके? सबसे पहले तो दोस्तों हमें स्वीकार करना होगा कि हाँ, हम नशे की गिरफ्त में हैं। बहुत से लोग ये मानते ही नहीं हैं कि अगर वो कोई गोली खा रहे हैं तो उनको इसकी लत पड़ गई है, नशा हो गया है। वो तो कहते हैं हम तो दवा ही ले रहे हैं, नशा थोड़ी ना कर रहे हैं, दवा है, हमारे तकलीफ है इसलिए दवा ले रहे हैं। अरे भैया, दवा कितने समय के लिए दी जानी चाहिए? दर्द निवारक दवा 5 दिन, 10 दिन, उसके बाद उस दवा को लेने से नुकसान ही आएँगे। लेकिन व्यक्ति बिना सलाह के उसको लंबे समय तक लिए जा रहा है। तो सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना कि हाँ, चाहे मैं दर्द की 2 गोली दिन की ले रहा हूँ या नींद की 2 गोली, 1 गोली ले रहा हूँ, लेकिन पिछले कई समय से ले रहा हूँ, उसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ और बिना किसी डॉक्टर से बात किए लिए जा रहा हूँ, तो मुझे इस टैबलेट का एडिक्शन हो गया है, मुझे मेडिकल एडिक्शन हो गया है। जब तक हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक रिकवरी मुश्किल है। अपने आप को इस डिनायल से बाहर निकालना होगा। हमारी जो ये मन में मना है कि नहीं, मेरे को नशा नहीं है टैबलेट का, मेरे को तो नींद आती नहीं है इसलिए लेना मेरी मजबूरी है। तो इससे हमें बाहर निकलना, आपकी मजबूरी है, नींद नहीं आती तो आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए ना, मनोचिकित्सक से बात कीजिए कि कितनी मात्रा लेनी है, कब तक लेनी है, कैसे इसको छोड़ना है, वो आपको एक प्लान बताएगा। लेकिन आप उससे मिलते नहीं और लगातार ही दवा को लिए जा रहे हैं अपने आप ही, तो ये तो आप उस पे निर्भर हो गए, तो आपको उस चीज़ का नशा हो गया। तो सबसे पहले हमें ये एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मुझे अब इन दवाइयों का नशा-सा हो गया है। नंबर 2 थिंग कि अब हम क्या करें, हो गया है, तो वापस अपने डॉक्टर के पास जाइए जिसने आपको ये दवा लिखी, या एक मनोचिकित्सक के पास चले जाइए कि साहब मेरे को मेडिकल दवाइयों की लत लग गई है, इसके बिना मेरे को बहुत दर्द होता है या इसके बिना मुझे नींद नहीं आती, अचानक छोड़ने पे मुझे बहुत घबराहट होती है, बेचैनी होती है, शरीर में कंपन होता है, पसीना आता है, जो भी आपको विथड्रॉल सिम्पटम्स हैं, बहुत एंग्जायटी होती है। कभी-कभार तो जैसे बहुत ज़्यादा नींद की गोलियाँ जो वो खाने लग जाते हैं, वो सडनली बंद करते हैं तो उनको मिर्गी के दौरे तक आ जाते हैं। तो जो भी आपको लक्षण हो रहे हैं टैबलेट्स को नहीं लेने से, उन लक्षणों के बारे में आप अपने मनोचिकित्सक को या एडिक्शन स्पेशलिस्ट को दिखाएँ, उनसे बात करें, उनकी देख-रेख में उनकी द्वारा दी गई दवा से इलाज लें और उन दवाओं को उसकी सलाह के अनुसार धीरे-धीरे कम करते हुए उसको छोड़ दें। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, मरीज को थोड़ा-सा हौसला रखना होता है और एक कंटिन्यू फ़ॉलो-अप रखना होता है एक साइकियाट्रिस्ट के साथ।
प्रॉब्लम यही आती है कि जो मरीज ये नशा करने लग जाते हैं, उनमें एक ये साइकोलॉजी देखी गई है कि जिस दवा से उनको आराम आ गया, उनके बाद उनके मन में ये बैठ जाता है कि अब ये दवा मेरे लिए ठीक है, अब मुझे वापस जाके डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा था 1 साल इलाज चलेगा, तो मैं 1 साल ये दवा खाता रहता हूँ। उन्हें ये नहीं ध्यान रहता कि 1 साल यही दवा इसी मात्रा में नहीं चलेगी। इस दवा की मात्रा धीरे-धीरे समय के साथ कम की जाएगी। हो सकता है इसको बंद करके कोई और कम पावर की दवा दी जाए। तो वो जो एक प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप आपको डी एडिक्शन में स्टेप डाउन करने का, वो प्रोसेस फॉलो ही नहीं होता। मरीज को यही लगता है ये गोली से मेरे अब आराम है, डॉक्टर साहब ने कहा था 1 साल दवा, टोटल हमारा 1 साल इलाज चलेगा, तो 1 साल में ये गोली खाता रहता हूँ। इस चक्कर में वो उस टैबलेट के एडिक्टेड हो जाते हैं। तो अब क्या करना है कि साइकियाट्रिस्ट से मिलना है, उनको बताना है कि ये टैबलेट मैं इतने टाइम से खा रहा हूँ, इसको नहीं लेता तो ये प्रॉब्लम होती है। अब क्या इलाज है, क्या उपाय है, क्या कोई अल्टरनेटिव दवाइयों की ज़रूरत है, कैसे किया जा सकता है? क्या कुछ एंटी क्रेविंग मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, जिससे मेरे मन में ये नशे को लेने की ना आए? क्या कोई और नींद की दवाइयाँ उपलब्ध है, जिससे मेरे को लत ना पड़े? कोई और दर्द कम करने की दवाई जिससे मेरे को लत ना पड़े? तो मेरे विथड्रॉल सिम्पटम्स थोड़े कम हो जाएँ, विथड्रॉल स्मूथ रहे, मुझे ज़्यादा तकलीफ ना हो। इस तरह हमें बात करनी होगी अपने साइकियाट्रिस्ट से, एक प्लान बनाना होगा ताकि हम उस मेडिकल नशे पे, मतलब मेडिकल दवा के नशे पे जो हमारी निर्भरता है उसको धीरे-धीरे हटा सकें। लेकिन ध्यान ये रखना है कि मनोचिकित्सक की सलाह पे उसके प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही दवा लेनी है। अगर आप उसके अनुसार नहीं कम कर पा रहे हैं, तो भी आपको मनोचिकित्सक से ही मिलना है कि मेरे कम नहीं हो रही, क्या कोई और ऑप्शन अवेलेबल है? चौथा जो काम करना है, वो है काउंसलिंग या थेरेपी लेना। जी हाँ दोस्तों, एडिक्शन कोई सिर्फ शारीरिक जो है वो निर्भरता नहीं पैदा करता है, बल्कि एक मानसिक निर्भरता भी पैदा करता है। जैसे शराब पीने वाले को जैसे ही दिन ढलने लगता है, घड़ी में शाम की 6 बजने लगती है, उसे शराब की याद आने लगती है। ज़्यादा उसको फिजिकल सिम्पटम्स, विथड्रॉल के फिजिकल सिम्पटम्स नहीं होते उस समय, लेकिन मेंटल विथड्रॉल सिम्पटम्स होते हैं। उसे बार-बार वही चीज़ दिमाग में आती रहती है। तो ये जो मानसिक जो निर्भरता या एडिक्शन पैदा हुआ है, इसको मिटाने के लिए थेरेपी का बहुत अच्छा रोल है, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है या मोटिवेशन एनहांसमेंट काउंसलिंग है, ग्रुप थेरेपी है, फैमिली थेरेपी है। इन सब चीज़ों की मदद ली जा सकती है। थेरेपी से पेशेंट अपने ट्रिगर्स को समझता है, जैसे किन परिस्थितियों में उसे नशे की ज़्यादा याद आती है। जैसे कभी उसे स्ट्रेस हो जाए, कभी वो अकेलापन महसूस करे या कभी उसके दोस्तों का दबाव उसके ऊपर आए। तो इन परिस्थितियों को उससे कैसे निपटना है, क्या ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, यही सब डिस्कस होता है थेरेपी के अंदर। तो ये थेरेपी आपको नशे से दूर बने रहने में आपकी बहुत अच्छी मदद करती है। और जो एक और स्टेप हम बात करें, वो है लाइफस्टाइल में चेंज करना दोस्तों। ये एक बहुत ज़रूरी है कि हर व्यक्ति की लाइफस्टाइल हेल्दी हो। उसकी लाइफस्टाइल में कुछ समय एक्सरसाइज के लिए, मेडिटेशन के लिए भी हो, उसकी डाइट का बहुत अच्छा प्लान हो, उसकी लाइफ स्टाइल में कुछ उसकी जो भी हॉबीज हैं, जिसको काम को करने से उसे खुशी मिलती है, जैसे किसी को म्यूजिक सुनने से, किसी को स्पोर्ट्स खेलने से, किसी को फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से खुशी मिलती है। तो ये सब काम अगर हम इन्वॉल्व करें अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, तो हमारा ध्यान नशे से हट करके हमारा ध्यान जो है वो इन चीजों में खुशी ढूंढेगा और हमारा समय भी व्यतीत हो जाएगा और विड्रॉल सिम्टम्स इतने ज्यादा नहीं आएंगे, रिलैप्स के चांसेस कम से कम रहेंगे। तो दोस्तों, जो भी मेडिकल नशा है उसको छोड़ना, मैं कह सकता हूँ कि बहुत आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। सही प्लानिंग हो, सही डॉक्टर की देखरेख हो और परिवार का एक अच्छा सपोर्ट हो, तो आप आसानी से इस नशे से बाहर आ सकते हैं और एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ भी जी सकते हैं। अगर आपके आसपास या आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी नशे में, चाहे मेडिकल नशा या कुछ और भी नशे में फंस गया है, और आपको लगे कि ये वीडियो उसके लिए मददगार साबित हो सकता है, तो उसे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और ज्यादा से ज्यादा आपको आगे आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।